Hello students, today we will do nouns number. You all know what is noun? Noun is a name of a person, thing, place or feelings. Now today we will see what is number. Number in Hindi we can say vachan. Ekvachan, bahuvachan, the same thing is number. There are two numbers in English. One is singular, ekvachan, and second is plural, bahuvachan. Singular number, any noun that stands for only one person. जैसे कि आप में इसके नाम से ही जान रहे सिंगल है वो, तो सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं या सिंगल थिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर नंबर. लाइक चेयर, पेंसिल, क्लास, बुक, बॉय, these all are the singular number. Second is plural. Plural, as you come to know, bahuvachan, plural. Plural means more than one thing, more than one person. Anything which is more than one, that is called the plural number. So only countable nouns can have a plural form. एक चीज हमेशा याद रखना कि सिर्फ जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उन्हीं के ही प्लूरल फॉर्म्स होते हैं. जिस तरीके से अगर आप ये चीजें हम काउंट कर सकते हैं, लाइक चेयर्स हैं, मेन है, पेंसिल्स है, ग्लास है, बुक है, इनको हम काउंट कर सकते हैं. बट सम थिंग्स आर देयर which we never count, like sand. For example, I am taking sand. Sand क्या है? बालू या मिट्टी भी आप कहते हो जिसे sand. अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं then here meaning will change. यहाँ पर अगर हम sands लिखेंगे तो sands का मीनिंग होता है मरुस्थल. इसी तरीके से जैसे है वाटर. अब वाटर क्या है? पानी. लेकिन जब हम लिखते हैं वाटर्स, प्लूरल फॉर्म आएगा इसका, तो यहाँ पर ये हो जाएगा समुद्र. एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. लाइक द थर्ड एग्जांपल इज here the meaning is totally different, like good. You are very good. They are very good. हम इसका सिंगुलर ही यूज कर रहे हैं, उसको प्लूरल में यूज करेंगे तो प्लूरल में जो अच्छा है, अगर हमने इसके पीछे एस लगा दिया तो यहाँ पे टोटली मीनिंग इसका चेंज हो गया. देखो, समुद्र के अंदर पानी है, ये फिर भी आपस में मिल रहे थे. मरुस्थल में मिट्टी, बालू, रेत होता है, ये भी आपस में मिल रहे थे. बट हियर द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट बिकॉज गुड्स यहाँ पे क्या हो जाएगी? वस्तु या चीज, कोई भी सामान, गुड्स. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव अ प्लूरल. इफ दे आर अनकाउंटेबल देन their meaning will be totally different. Now formation of plural. आज हम पढ़ेंगे following rules. जो रूल्स हम यूज करते हैं, कुछ आप शुरू से पढ़ते भी आ रहे हो, बट एक बार उनको रिवाइज भी करते हैं एंड आज उनको हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं और कितने रूल्स हैं. फर्स्ट आता है हमारा मोस्ट नाउन form their plurals by adding s to the singular. सबसे पहला और सबसे इजी जो हमें बताया था, हम जब सेकंड क्लास में थे आप तब बताया गया था कि अगर कोई चीज सिंगल है, लाइक बुक है, आप बुक के पीछे एस लगा दो, बुक्स, तो मतलब कि बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी. मतलब कि जिसके पीछे एस लग गया इट इज प्लूरल. लाइक पेन, पेन्स, किंग, kings, flower, flowers, table, tables, notebook, notebooks, Indian, Indians.
स्टेपलर, स्टेपलर्स। तो ये सभी में हमने एस लगाया। इट मीन्स सिंपली एस लगाने से हम सिंगुलर के पीछे एस लगाने से उसका प्लूरल बनाते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट फॉर्मेशन। सेकंड आता है हम ईएस भी लगाते हैं कुछ वर्ड्स के पीछे। अब वो ईएस किसके पीछे लगता है, ये एक बात ध्यान देने की है आपके, जो वर्ड्स का लास्ट अल्फाबेट एस होगा, डबल एस होगा, एक्स होगा, एसएच होगा, सीएच होगा या जेड होगा, उनके पीछे हम ईएस लगाएंगे। जिस नाउन की एंडिंग में एस, डबल एस, एक्स, एसएच, सीएच, जेड है, उनके पीछे हम ईएस यूज करते हैं। लाइक सिंगुलर, फॉर एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू ग्लास। अब इसमें डबल एस आया तो इसके पीछे हमने लगाया ईएस, ग्लासेस। गैस, सिंगल एस है लास्ट में तो गैसेस। एस, एजेस। बॉक्स, एक्स आया तो ईएस लगाया, बॉक्सेस। फॉक्स, एक्स है लास्ट में तो फॉक्सेस। तो ये एग्जाम्पल्स थे हमारे। इसी तरीके से यहाँ पे है एसएच, बुश, बुशेस, ब्रश, ब्रशेस, बेंच, बेंचेस, चर्च। सीएच आया और यहाँ पे आवाज क्या आ रही है, चर्च, छ की आवाज आ रही है तो ईएस लगाएंगे। वॉच, च की आवाज, वॉचेस। बट कई वर्ड्स होते हैं जिसके पीछे सीएच लगता है, बट वहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। सीएच में से आवाज आती है हमें द साउंड कम ऑफ के, क की आवाज जहां पर आती है वहां पर हम सिंपल एस यूज करते हैं इन केस इंस्टेड ऑफ ईएस। फॉर एग्जाम्पल स्टमक, क का आवाज आया तो हमने यहाँ पे सिर्फ एस लगाया। हालांकि सीएच के साथ हमने पढ़ा था ईएस, बट ये हमने ईएस लगाया जब यहाँ पे साउंड सीएच का छ का आ रहा है और यहाँ पे साउंड सीएच का क का आ रहा है तो एस लगेगा। मोनार्क, monarchs. This is the second rule. Now the third rule is by changing y into IES. ये तो आप सब शुरू से भी करते आ रहे हो कि y को हम जब प्लूरल में चेंज करते हैं तो लास्ट अल्फाबेट जो y है उसको हम IES में चेंज करते हैं। बट अब y के पीछे IES कहाँ पर लगता है, दिस इज यू हैव टू नो। जब y के साथ अगर उससे पहले का अल्फाबेट हमारा कॉन्सोनेंट होगा then only we can use IES when our noun ends in Y, but before that Y, if the alphabet is consonant, then only we will use IES. Like army, army, Y से पहले जो अल्फाबेट है हमारा that is M. M is the consonant, that's why we use IES. Y को चेंज करके IES लगाया. armies, baby, B जो है हमारा that is the consonant. Y से पहले जो अल्फाबेट है that is the consonant, that's why it is babies. copy, again the first alphabet is the consonant P. P is the consonant, that's why it is copies. Okay? तो इस तरीके से जब हमारे Y से पहले वाला अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है तो हम वहां पे IES यूज करते हैं. Now come to the fourth one. फोर्थ भी हमारा है Y, बट यहाँ पर हम S यूज करते हैं. लास्ट अल्फाबेट हमारा Y है, बट वी आर यूजिंग S here. Why we are using S here?
we are not using IES. IES we are using only when the alphabet is consonant before this Y. But if the alphabet before Y is vowel, then we will put S. Okay, like chimney. अब chimney में Y से पहले वाला जो alphabet है हमारा, that is E, and E is our vowel. That's why it is chimneys. Boy. Again, Y से पहले वाला alphabet हमारा O. O is our vowel. That's why it is boys. Day. Y से पहले वाला हमारा Y से पहले हमारा है A. So A is again the vowel. That's why it is days. So A, E, I, O, U. When these alphabets are there, then we are using Y there. And if these words, these alphabets are not there, then we will change this Y into IES. Okay. Now come to the fifth one. Noun ending in F or FE form their plurals by changing F or FE into VES. जब हमारा लास्ट अल्फाबेट अगर F है या FE है तो उसको हम चेंज कर, प्लूरल के अंदर हम चेंज कर देते हैं VES में. लाइक लाइफ, लाइफ्स, काफ, काफ्स, हाफ, हाफ्स, शेल्फ, शेल्फ्स, लीफ, लीव्स, एल्फ, एल्फ्स. सो ये हमने यहाँ पर चेंज किया. बट ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, कुछ जो वर्ड्स हमारे हैं उसके अंदर हम F को एज इट इज रखते हैं और उसके साथ हम लगा देते हैं S. लाइक चीफ, चीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, गुल्फ, गुल्फ्स, रूफ, रूफ्स. ये यहाँ पे प्लूरल के अंदर सिर्फ इसमें S ऐड होगा. अदरवाइज बाकी जितने भी हमारे वर्ड के ऊपर F और FE वाले, उसमें हमने उनको चेंज करके VES ऐड किया था. Now come to the sixth one. Sixth one is when our noun ending in O form their plural by adding ES. जब हमारा नाउन का वर्ड O अल्फाबेट पर ओवर होता है तो वहां पर हम ES का यूज करते हैं. लाइक पोटैटो, potatoes, buffalo, buffaloes, cargo, cargos, hero, heroes, motto, mottos. Mottos means what is your motto to become in a future? It means उद्देश्य क्या है आपका. That is our motto. मैं स्कूल में, स्कूल का मोटो क्या है? हर बच्चे को एजुकेशन देना. So this is the meaning of this motto. But here are also some exceptional cases like photo, photos. इसमें ES न लगा के हमने S लगाया है. पियानो, piano, pianos. Okay. Now seventh one is by changing the inside vowels. कुछ के अंदर हम vowels जो हैं वो अंदर के जो वॉवल्स हैं उसको हम चेंज करके सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं. ना हम S लगाते हैं, ना IES लगाते हैं, ना हम ES लगाते हैं. We are just simpling the vowels inside the word. Like foot. अगर सिंगल है तो फुट है, अगर प्लूरल है तो डबल E हो जाएगा, डबल O चेंज हो जाएगा डबल E में फीट. Goose, keys, tooth, teeth, man, men. an singular, en plural. Woman. So in the same way, woman, women, mouse, mice, looks, lies. इस तरह से हम इनको चेंज करें. Now adding en. कुछ वर्ड्स के साथ हम en लगाते हैं तो वहां पे सिंगुलर जो है वो हमारा प्लूरल में चेंज हो जाता है. लाइक ब्रदर. मोस्ट ऑफ
time we are using as brothers, but if you are seeing somewhere that brother, that is also the correct. Child, children, ox, oxen. तो यहाँ पर हमने en लगाया and our singular noun change into plural noun. इसी तरीके से by adding s to the principal word in compound noun. Principal word कौन सा है? जिस तरह से son in law. Son in law में son is our principal word in compound noun. Son का sons हो गया, sons in law. Brother, brothers in law. Looker on, lookers on. Passers by, passers, passerby, passersby. Pehen, pehens या hen, hens. तो इस तरह से हम अंदर के जो उसका प्रिंसिपल वर्ड है उसके साथ हम एस लगाते हैं और कंपाउंड नाउन के अंदर, और हमारा जो सिंगुलर वर्ड है वो हमारा प्लूरल में चेंज हो जाता है. सो दीज आर सम एग्जांपल्स. I hope you all will understand and you can utilize in your future exercises.